छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी होने से पहले गुलाबी ठंड से पहले छत्तीसगढ़ भीगने वाला है। हालांकि मानसून लौट चुका है, लेकिन रायपुर सहित कई जिलों में बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी है। कवर्धा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं देर रात भोर सुबह हल्की ठंड होनी शुरू हो चुकी है और इस बार नवरात्र के अंतिम दौर में ठंड का एहसास शुरू हो रहा है। हालांकि दिन में उमस और गर्मी बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से रात्रि में ठंडकता महसूस होने लगी है। वैसे लोगों ने शॉल और स्वेटर निकालना तो प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन लोगों ने गर्म कपड़े निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा बात करें तो दशहरे के दिन से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। साथ ही अगर हम बात करें तो नवंबर के मध्य तक ठंड का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रभाव से नवंबर मध्य तक एक अच्छी ठंडक का एहसास होगा। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान के गिरावट अधिक रह सकती है, जबकि दुर्ग संभाग के तापमान में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ठंडक का ग्राफ सामान्य रह सकता है। इस बीच दुर्ग जिला सहित संभाग में कहीं भी बारिश को लेकर कोई भी संभावना बनती नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही मानसून 13 जून को दुर्ग संभाग में प्रवेश किया था। ठंड का एहसास तो होने लगा है, लेकिन घरों के पंखे अभी तक बंद नहीं हुए हैं। ठंड के प्रारंभ होने के कारण लोगों की दिनचर्या में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने गुलाबी ठंड से पहले छत्तीसगढ़ एक बार फिर से तरबतर होगा, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि 16 अक्टूबर से मतदाता सूची का प्रकाशन प्रारंभिक तरीके से कर दिया जाएगा। निकायों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर व पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर को कर दिया जाएगा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में लाउड स्पीकर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार द्वारा मुनादी कराई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न छूटे। इसी के साथ ही बात करें तो प्रदेश में इसी साल दिसंबर माह में निकाय और 2025 के जनवरी माह में पंचायत चुनाव होने हैं। संभावित है कि बात करें स्थानीय चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत और नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के साथ ही निकायों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन इसी माह 16 अक्टूबर और पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो विधानसभा की 8 फरवरी को प्रकाशित किए गए मतदाता सूची के आधार पर पंचायत और निकाय चुनाव की प्रारंभिक मतदाता सूची वार्डवार विभाजित करके तैयार की गई है। बालोद में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया, जहां पारंपरिक देवी डांग से टांगकर टूटा बिजली का तार, जिसकी वजह से बच्चों और महिलाओं समेत कुल 7 लोग जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक की ये खबर है, जहां पर गुरूर ब्लॉक के ग्राम कंवर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा हो गया। बिजली का तार टूट करके गिरने की वजह से बच्चों समेत कुल 7 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी को गंभीर हालातों में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ इनके हालात बेहद गंभीर है। संजारी चौक प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लता तिवारी ने बताया कि कंवर गांव में धूमधाम से दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां कुछ ही देर में कुछ ही लोगों ने देगी सवार थी, जो कि पारंपरिक डांग होते हैं, वो बिजली के तार से टकरा गए, जिसके बाद तार टूट कर गिर गया। डांग पकड़ने वाला परमेश्वर पटेल बुरी तरह घायल हो गया और उसके आसपास खड़े लोग भी करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। उसके बाद सभी को 108 से धमतरी जिला अस्पताल भेजा गया। घायल लोगों में से एक 14 साल का बच्चा और 3 महिला भी शामिल हैं। बिलासपुर से खबर, जहां एक ही रात में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। संबंध तोड़ने पर शादीशुदा गर्लफ्रेंड का मर्डर, जबकि पति ने शराबी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा। और ये तमाम तरह की घटनाएं एक ही रात में बिलासपुर जिले में हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दशहरा से पहले एक ही रात में 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, जहाँ तीनों वारदात अलग अलग थाना इलाकों के हैं। एक केस में प्रेमी ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की जान ले ली, जबकि दूसरे केस में पति ने शराबी को पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया। एक और केस में पान दुकान संचालक का मर्डर हुआ है, जहां एक साथ तीनों हत्याओं की वजह से पुलिस की नींद उड़ गई है। दोनों केस में पुलिस ने कार्यवाही की है। पान दुकान चलाने वाले युवक के हत्यारों की पहचान हालांकि नहीं हो सकी है। इसके अलावा पहला केस तखतपुर का है, जहां बात करें संबंध तोड़ने पर यह मामला विवाद के तौर पर उभरा। साथ ही आरोपी ने कहा कि यहां पर लगातार ये केस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरा केस शराबी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटने को लेकर है।
जबकि तीसरा केस जो है यहाँ पर जो है ग्राम पान संचालक की जली लाश मिलने को लेकर है, जो कि मल्हार चौकी इलाके की है। छत्तीसगढ़ के लिथियम से देश में ईवी क्रांति जो है आने वाली है, जिसके अंतर्गत कटघोरा में 250 हेक्टेयर में भंडार पाया गया है और कुल मूल्य का 76% राज्य खजाने में जाने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ को देश में ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की क्रांति की नींव छत्तीसगढ़ में डलने जा रही है, क्योंकि देश में लिथियम का एक पहला और बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ में मिला है। ये भंडार कोरबा जिले के कटघोरा में 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के इस ब्लॉक को मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया है। जीएसआई के प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2000 पीपीएम लिथियम कंटेंट की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है, यानी कंपनी को ये ब्लॉक तकरीबन 76% की नीलामी प्रीमियम पर दिया गया है। यानी कटघोरा से उत्पादित होने वाला लिथियम कुल मूल्य का 76% अब छत्तीसगढ़ के हक का होगा। बता दें क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्यूटिकल, साथ ही उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन इत्यादि के सेक्टर में होती है और इस खनिज के मामलों में वर्तमान में भारत आयात पर निर्भर है। जबकि कटघोरा के लिथियम आरईई ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस इसको दे दिया गया है, जिसको लेकर खनन दोनों अधिकार जो है खनन पूर्व सर्वे और खनन दोनों का अधिकार इस कंपनी को होगा। नीलामी के चौथे दौर में लिथियम ब्लॉक को खरीदने में कंपनी सफल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के आरंग से बड़ी खबर है, जहां पानी पर चलने का दावा जो है एक बाबा करते हुए दिखाई दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कठिया में बीती शाम को बाबा शिवदास बंजारे तालाब को पैदल चलकर पार करने जा रहे थे। बाबा जब डूबने लगे तो रेस्क्यू टीम के 4 गोताखोरों ने तालाब में उतरकर उन्हें बाहर निकाला। शिवदास बंजारे 1 महीने पहले अपने ऊपर दिव्य शक्ति होने का दावा कर रहे थे। गाँव के ही घर में समाधि लिए हुए बिना तेल के खाना पीना बनाने का भी दावा कर रहे थे। आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काठिया में बाबा शिवदास बंजारे तालाब को पैदल चलकर पार कर रहे थे। जब बाबा डूबने लगे तो रेस्क्यू टीम ने उनको बाहर निकाला। इसके अलावा बात करें तो 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे की ये पूरी घटना है, जहां अंधविश्वास को लोगों ने सिर चढ़ करके अपनाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से ये बाबा को अपना भगवान समझते हुए लोग दिखाई दिए। साथ ही बात करें तो यहाँ पर बाबा अपने ऊपर दिव्य शक्ति होने का दावा करते हुए तालाब को पैदल चलकर तालाब के या पानी के ऊपर पैदल चलकर तालाब को पार करने की बात करते नजर आए, जो कि पूरी तरीके से अंधविश्वास निकला। और इस दावे को लेकर के लगातार टीम जो है अपने ऊपर नज़र बनाई हुई थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ जो है लोगों की भीड़ दर्शन करने और मेले जैसा माहौल इस गांव में उनके दर्शन के लिए बन गया था, जहां बाबा पानी के ऊपर चलकर एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाने का दावा करने लगे। उसके बाद गांव में मीटिंग आयोजित कराई गई थी और सर्वसम्मति से गांव में कामधाम बंद रखने की बात कही गई। और अब खबर धमतरी से, जहां रावण दहन से पहले ही रावण को जला दिया गया। 40 फीट रावण जो है यहां पर बनाया गया था, जो कि थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत भखारा में दशहरा पर्व का उत्साह उस समय लोगों में कम हो गया जब पर्व के दिन अलसुबह 3:30 बजे किसी ने रामलीला मैदान पर बनाए गए 40 फीट रावण का दहन पहले से ही कर दिया। घटना की खबर लगते ही आयोजक समिति के लोगों में हड़कंप मच गया। भखारा थाना में घटना की शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि पुलिस ने शंका के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का मामला सामने आ रहा है। नगर पंचायत भखारा भटेली में दशहरा पर्व पर लोगों को उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार नगर के रामलीला मैदान में 40 फीट रावण दहन करने 11 अक्टूबर को पुतला बनकर तैयार कर दिया गया था। पूरी तैयारी के बाद आयोजक समिति के लोग चले गए। नगर में जब रात को सन्नाटा पसरा रहा, तब रात को ही तकरीबन 3:30 बजे के आसपास सुबह को ही यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर इस रावण को आग के हवाले कर दिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां निशा यात्रा रस्म में 12 बकरों की बलि दी गई। कमलचंद भंजदेव की मां खमेश्वरी की पूजा अर्चना करी गई। 12 गांवों के राउत ने भोग तैयार किया हुआ था। बस्तर दशहरे की धूमधाम मची हुई है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण रस्मों में से एक जो कि निशा यात्रा की रस्म होती है, नवरात्रि की महाअष्टमी की देर रात अदा कर दी गई, जहाँ 12 बकरों की बलि देकर 616 साल की पुरानी परंपरा है उसको निभाई गई। बस्तर
राज परिवार के सदस्य कमलचंद भजदेव ने आधी रात को मां खमेश्वरी की पूजा अर्चना करके इस रस्म को अदा किया। साथ ही उन्होंने पुरानी बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा करने से देवी की कामना भी करी। इस रस्म की शुरुआत तकरीबन 650 साल पहले की गई थी और तंत्र विधाओं की पूजा अर्चना के बाद राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। 25 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर राजभवन के राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही की जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को बात करें तो यहाँ रायपुर, NIT रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सचिव यशवंत कुमार ने इस दौरान सभी शैक्षिक संस्थानों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राज्य प्रोटोकॉल के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय पर पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया है। विजयादशमी उत्सव का माहौल लोगों में देखने बन रहा है, जहां रायपुर में भव्य आतिशबाजी के साथ WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण दहन किया गया, जबकि कोरबा में 105 फीट का पुतला दहन किया गया। लगातार अगर बात करें तो रावा भाटा मैदान में आयोजन के लिए 50 लाख की घोषणा जो है विजयादशमी उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने की है। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन हुआ। रायपुर के WRS मैदान में 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री साहब भी मौजूद रहे। इसके बाद रावण भाटा मैदान में CM साहब पहुंची, जहां उन्होंने 50 लाख रुपए आयोजन समिति को देने की घोषणा करी। रायपुर में प्रमुख 5 जगहों के अलावा 100 से अधिक जगहों पर रावण दहन हुआ और इसके अलावा बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड, अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड, रायगढ़ के रामलीला मैदान समेत प्रदेश के कई जगहों पर यह भव्य आयोजन हुआ, जहां WRS ग्राउंड में रामलीला के कलाकार पहुंचे और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कवासी लकमा को बृजमोहन ने दारू मंत्री कहा, तो लोग यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान हंस पड़े। इसके अलावा स्नेह दशहरा समिति मुक्तिधाम चौक सरकंडा बिलासपुर पर भी ये तमाम तरह के आयोजन करता दिखाई दिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां एक खड़ी हाईवे से कार जो है जा टकराई, जहां 7 लोग घायल हो गए। कोरबा में पूर्व कांग्रेस पार्षद को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि भांजी और पत्नी भी जख्मी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीती रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार सड़क किनारे खड़ी हाईवे से जा टकराई। कार में सवार 2 बच्चों समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। कार में मुड़ापार वार्ड के पूर्व कांग्रेस पार्षद गोपाल कुर्रे भी सवार थे, जो कि नैला में देवी दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसा कनकी मुख्य मार्ग पर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक खुलने की वजह से चालक की जान बच गई, लेकिन कार में सवार 7 लोग घायल हुए हैं, जो कि पूर्व पार्षद गोपाल कुर्रे के सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से उन्हें और अन्य लोगों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। एक दिलचस्प मामला प्रदेश के लिए सामने आ रहा है, जहां प्रदेश के विधायकों का वाहन भत्ता 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर तक कर दिया गया है। दरअसल राज्य में प्रशासनिक सेवा ने व्यवस्था को लेकर एक दिलचस्प मसला सामने किया है, जहां विधायकों को प्रति किलोमीटर वाहन भत्ते की कीमत पर 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। यानी दूसरी ओर अगर हम राज्य के कर्मचारियों के वर्तमान में अगर हम पेट्रोल अलाउंसेस की बात करें तो 100 रुपये ही मिलता है। इसमें तकरीबन 2 दशक यानी कि 20 सालों से वृद्धि नहीं की गई है। संसदीय कार्य विभाग ने मंत्रालय से राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के 1972 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत अब विधायकों को सत्र एवं समिति की बैठकों में स्वयं के नाम पर पंजीकृत वाहन का उपयोग कर आने जाने के लिए 10 रुपये की जगह पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलने वाला है। पिछले दिनों विधानसभा में संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था, जहां सरकारी कर्मचारियों को अगर हम बात करें तो 100 रुपये हर महीने 2003 से 2004 तक जो 100 रुपये दिए जा रहे थे, वो अब तक 100 रुपये ही दिए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर इन नेताओं के लिए किया गया है।
आबकारी विभाग के कर्मचारी ही नशे में धुत नजर आ रहे हैं। मामला सरगुजा में अवैध शराब पकड़ने निकले शराब पकड़ने आबकारी विभाग की टीम का है, जो कि खुद ही वर्दी में लड़खड़ाते हुए पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बीती रात को आबकारी उड़नदस्ता टीम ने पुलिसकर्मी नशे धुत में पाए गए। बताया जा रहा है कि आबकारी कर्मचारियों ने पहले गाड़ी खड़ी करी और उसके बाद शराब पिया, फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास जा पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और चालक नजर आ रहे हैं। एक कर्मचारी वर्दी भी पहने दिखा हुआ है। जहां अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब पी करके शहर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों के हॉस्टल के पास पहुंचे तो गाड़ी से उतरने के हालात में भी ये लोग नजर नहीं आए। कोंडागांव में चलती पिकअप में अचानक से आग लग गई, जहां ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। गाड़ी जलकर पूरी तरह खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक बड़ी खबर, जहां पर अचानक से चलती हुई एक पिकअप में, तेज रफ्तार पिकअप में आग लग गई और इस आग लगने की वजह से कुछ ही मिनटों के अंतर्गत ये गाड़ी पूरी तरह जल करके खाक हो गई। जबकि स्थानीय निवासियों ने बताया कि गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही कोंडागांव पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंच गई और घटना के बाद कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है और घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है।